राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्री गोपाल जी भगवान की जय। श्री गौरताय भगवान की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। उच्चिष्टले पान अनुमोदितो द्विजय, उच्चिष्टले पान अनुमोदितो द्विजय, सत्कृष्ण भुंजे तदपास किल्बिष, सत्कृष्ण भुंजे तदपास किल्बिष। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चैतसा, एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चैतसा, तद्धर्म एवं परुचि प्रजायते, तद्धर्म प्रजायते। हरे कृष्ण। तो ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय का 25वां श्लोक है। इसमें लिखते हैं, उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी जूठन खाता था। ये कौन लिख रहे हैं? कह रहे हैं नारद मुनि। श्रीपाद नारद मुनि अपने पिछले जीवन में एक दासी के पुत्र थे, नारद बनने के पहले, और उनके घर में चातुर्मास के समय में, यानी कि यही समय होता है चातुर्मास का, जिस समय जो संत महात्मा रहते हैं और पहले जमाने में जो व्यापारी लोग रहते थे, वो लोग यहाँ वहाँ ट्रैवल नहीं करते थे। वो एक जगह बैठ जाते थे जहाँ उनको आश्रय मिलेगा, और वहां बैठ के अपना भजन करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे बीच में यहाँ के हमारे कार्य प्रभारी ट्रस्टी जी हैं, हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन देते हैं। उन्होंने इतना सब व्यवस्था एकदम फास्ट फटाफट कर दिया। 3 बार हम लोग उनका हरि बोल बोल के धन्यवाद देंगे। हरि बोल। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि एक बार मैंने उनकी अनुमति से केवल उनका जूठन खाया। साधु संतों का जूठन खाना अच्छा होता है, ठीक है ना। तो क्या वो आगे लिखते हैं, ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, शुद्ध भक्ति संक्रामक रोग तुल्य है, किंतु वह शुद्ध भाव में संक्रामक है। शुद्ध भक्त समस्त प्रकार के पापों से निर्मल हो जाता है।
भगवान विशुद्धतम सत्ता है और जब तक कोई भौतिक गुणों की संक्रामकता के द्वारा उन्हीं के समान शुद्ध न हो ले तब तक वह भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भक्ति वेदांत जन शुद्ध भक्त थे और यह बालक उनकी संगति से तथा एक बार उनका जूठन खाने से उनके गुणों से अभिभूत हो गया। ऐसे जूठन शुद्ध भक्तों की अनुमति के बिना भी ग्रहण की जा सकती है, लेकिन कभी कभी छद्म भक्त भी होते हैं, अतः उनसे अत्यंत सावधानी से रहने की आवश्यकता है। ऐसी अनेक बातें हैं जो भक्ति करने में बाधक होती हैं, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसे सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। नवदीक्षित भक्त शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों से लगभग पूरित हो जाता है, जिसका अर्थ है भगवान के नाम, यश, गुण, लीला आदि के प्रति आकर्षण। शुद्ध भक्त के गुणों की संक्रामकता का अर्थ है भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्ति की रुचि उत्पन्न करना। इस दिव्य रुचि के आगे सारी भौतिक वस्तुओं के प्रति कुरुचि उत्पन्न हो जाती है। अतः शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक कार्यकलापों के प्रति आकर्षित नहीं होता। भक्ति के पथ के सारे अवरोधों या समस्त पापों के दूर होने पर ही मनुष्य ईश्वर के प्रति आसक्त हो सकता है। उसमें दृढ़ता आ सकती है, उसमें पूर्ण रुचि उत्पन्न हो सकती है, उसमें दिव्य अनुभूतियां आ सकती हैं और अंत में वह भगवान की प्रेममय सेवा के धरातल पर स्थित हो सकता है। ये सारी अवस्थाएं शुद्ध भक्तों की संगति से ही विकसित होती है और यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस प्रसंग में श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं कि कभी कभी हमें भगवान के शुद्ध भक्तों से जो प्रसाद रहता है वो बिना मांगे लेंगे तो भी चलता है, चुरा के। भगवान के भक्त जो है भगवान की भक्ति करके अपने आप को शुद्ध बना चुके होते हैं। इस जगत में बहुत सारा कचरा है। कचरा है कि नहीं? आप लोग नीचे ठंडे में क्यों बैठे हैं? नीचे। अच्छा, आपकी पैंट इतनी मोटी है जीन्स की कि वही धोने का काम कर रही है। अच्छा, आपके काउंसलर और माता जी के काउंसलर अलग अलग है क्या? अच्छा, आपने गए काउंसलर मीटिंग में? नहीं, वो भी नहीं गए, कैंसिल किया, अभी आने वाला है। ओह, क्यों? मेरा भाई दूसरे आश्रम से आया है। जैसे प्रिय माता जी, वहाँ माता जी तो प्रोग्राम में थी इसलिए उनको लेकर गया। उसको स्विच ऑफ कर दो। किसका फोन है? स्विच ऑफ कर दो ना, स्विच ऑफ कर दो, नहीं तो उठा लो। नहीं, वो लगता है यहाँ के ऑर्गेनाइजर लोग हैं, उसको साइलेंट कर दो, बाहर दे दीजिए, उनको जमा कर दीजिए ऑफिस में। तो इस जगत में क्या है? कचरा है। कचरा है ना? कचरा हमारे मन के अंदर है, कचरा संसार में, संसार का कचरा मल्टीप्लाइड बाय हमारे मन का कचरा, कचरा स्क्वायर। अब उसको क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग ना। 2 × 2 कितना होता है? 2 स्क्वायर ना। तो ऐसे ही मन का कचरा और बाहर का कचरा जब मिलाप होता है, ठीक है चलेगा, साइलेंट करके रख दीजिए वहां पे, जिसका रहेगा बाद में देख लेगा। तो इन दोनों कचरों को मिलाकर बन जाता है कचरा स्क्वायर। अच्छा, आते आते एसी का रिमोट भी लाइए, अगर ठंडा हो रहा है किसी को तो कम ज्यादा कर सकते हैं टेम्परेचर। ठंडा हो रहा है ना? हाँ, काफी ठंडा हो रहा है। अच्छा, प्रभु जी के पास रिमोट है क्या? अच्छा, ओके ओके। तो इसीलिए इस संसार में हमें इस भौतिक जगत के दूषण से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि भौतिक जगत का दूषण हमें क्या करता है? फिर गलत काम करने के लिए विवश कर देता है। जो 4 गलत निषिद्ध काम बताए गए हैं शास्त्रों में, उसमें से एक है नशापान करना। एक दिन यहाँ पे भारतीय विद्या भवन के सामने जो पान पट्टी की दुकान है, यहाँ से मैं जा रहा था तो एक माता जी थी, यंग माता जी, कोई नहीं, ठीक है। हाँ, यहाँ कितने ऐसी लग रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। हम लोग बेस्ट क्लास में कितना चलाते थे? 2 एसी। 2 में भी आप लोग ऐसे ठिठुर देते थे, तो 8 एसी है। ये तो हाँ, लेकिन हम लोग उतने ही हैं।
तो इसीलिए मैं क्या बता रहा था, माता जी पान की गादी में आप जा रहे थे, क्रॉस हो रहे थे। ये पूरा कथा एज इट इज रिपीट करेंगे कथा होने के बाद। तो मैं देखा कि उनके वो सिगरेट जला रही थी। तो एक सिगरेट था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा, 5 सिगरेट ऐसे पकड़े थे, जला रही थी। मैं बोला 5 सिगरेट पी गई है, इधर ही जल खुद को जलाना चाहती है क्या? 5 सिगरेट एक करके जला रही थी। हाँ, तो थोड़ी देर में थोड़ा आगे आया, मैं पीछे देख रहा था। तो मेरे साथ एक भक्त था, पता नहीं कौन था, आज रहने के यहाँ पे। बोला प्रभु जी क्या देख रहे हो, वो गाली दे देगी। मैं बोला देख रहा हूँ आश्चर्य से, एक आदमी 5 सिगरेट कैसे पिएगा। थोड़ा आगे आया तो बाहर आई, वो उसके मित्रों को प्रसाद बांट रही थी। वो एक को दे रही थी, ये लो, ये आपके लिए प्रसाद, ये आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए। इस तरह से खोले हम आजकल। मतलब क्या है, कोई डर नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है, कोई कल्चर नहीं है। किसी को भी आप अगर देखेंगे सड़क में ये सब गतिविधियां करते हुए, उनको भी शर्म नहीं आती है ना। पब्लिक के सामने ही चालू हो जाते पीना, है ना, कुछ भी हरकतें करना, क्योंकि संस्कार नहीं दिए जाते, संस्कृति नहीं है। और इसकी वजह से संसार का जो कचरा है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अभी तो मैंने 2 स्क्वायर बताया, लेकिन वो स्क्वायर नहीं, कई अनगिनत मात्रा में मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो ऐसे अगर दूषण से हमें बचना है तो सबसे पहले करना होता है असत संग त्याग। श्री चैतन्य महाप्रभु को उनके एक भक्त ने पूछा था कि एक वैष्णव का कर्तव्य क्या है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा असत संग त्याग यही वैष्णव आचार है। वैष्णव को असत लोगों का संग त्याग देना चाहिए। असत मतलब जिन लोगों को सत में रुचि नहीं है। सत मतलब जो सनातन है। सनातन क्या है? आत्मा है। सनातन भगवान है और सनातन हमारा धर्म है, भगवान की सेवा करना। जो व्यक्ति इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, जिस व्यक्ति को इस चीजों में रुचि नहीं है, ऐसे व्यक्तियों से हमें क्या करना चाहिए? ऐसे दूरी रखनी चाहिए जैसे मानो भागवत और शास्त्रों में वर्णन दिया गया है। इस तरह उन्हें देखना चाहिए मानो अगर आप रास्ते में चल रहे तो आप देखेंगे खूंखार शेर आ रहा है सामने से। तो अगर आपके सामने शेर आएगा खूंखार तो आप क्या करेंगे? लेकिन हम लोग क्या करते हैं? या फिर कहते हैं शास्त्र में कि एक सांप जहरीला आपके सामने आया है और उसको देख के तुरंत सतर्क होना चाहिए। सांप, अरे बाप रे, काटेगा अभी मुझे, भागो यहां से। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अच्छा, सांप मेरे गले में बैठ गया, मैं भी शिव बन जाऊं। आपको पता नहीं सांप आपको कब दंश करेगा और खत्म कर देगा। तो शास्त्रों में अभक्तों का या फिर असत व्यक्तियों का इस प्रकार से वर्णन हुआ है कि वह जहरीले सांप की तरह है, जो भगवत भक्ति में रुचि नहीं रखते, जो अपनी संस्कृति और धर्म के प्रति आस्था नहीं रखते। इसका मतलब है नहीं कि कल आप ट्रेन में जाएंगे तो बोलेगा सांप सांप सांप, ट्रेन में अरे सांप आ गया, सब जगह सांप ही सांप है, बराबर। तो उनसे दूर रहने का अर्थ यह है कि उनसे ज्यादा विचारों का आदान प्रदान नहीं करना है। प्रॉब्लम कब होता है? फिजिकली इंटीमेट रहने से नहीं होता है, मतलब साथ में बैठने से नहीं होता है। आप ऑफिस में भी साथ में बैठते होंगे अपने कलीग के साथ, तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप उनके बारे में जानकारी लेना चालू करेंगे, अरे क्या खाते हैं, कहाँ घूमने जाते हैं, तो बोलेगा मैं तो क्या क्या खाता हूँ, लिस्ट आपके सामने है, कहाँ कहाँ जाता हूँ आपको पता है। आज तो संडे है और सैटरडे है तो चलो नया पिक्चर आया है, तो फिर आपके पुराने जितने भी संस्कार है वो तरोताजा हो जाएंगे तुरंत। अरे बहुत दिन से गया नहीं मैं, हरे कृष्णा वालों ने लॉक करके रख दिया मुझे, ये संडे ब्रजमंडल हॉल में नहीं जाऊंगा मैं, ये संडे जाएंगे मेट्रो, यहाँ से पास में ये मेट्रो। कैलाश में पीछे से देख के हंस रहे कि हम तो मेट्रो में गए थे, केरला स्टोरी देखने गए थे बहुत महीने पहले। तो ऐसी कोई मूवी है तो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज हमें इन संगतियों से बचना चाहिए, क्योंकि ये संगतियां हमारे अंदर
हमारे विचारों में भौतिक दूषण ला के आती है। अभी भी ठंडा लग रहा है? नॉर्मल है ना? तो ऐसे भौतिक दूषण हमें क्या करते हैं, गलत काम करने के लिए बाध्य बना देते हैं। नशा करना, मांसाहार करना, जुआ खेलना, परस्त्री घमंड रखना, और कौन सा बच गया? जुआ हो गया, चारों हो गए। नशा में आ गए इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, मांसाहार। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे जितने भी भगतगण हैं सारे भगत विचार नियमों का पालन करने का प्रयास करते हैं, और अपने इसमें से कोई अगर प्रिंसिपल छूट रहा होगा आपको तो उसे पालन करने का प्रयास कीजिए, और रोज महामंत्र का जाप कीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऐसे इस प्रकार हम असत लोगों का संग त्याग कर सत लोगों का संग करते हैं, तो सत लोग हमें क्या सिखाते हैं, भजन कैसे करना है भगवान का, जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे संसार में होने वाली तकलीफों को कैसे हमें सामना करना है, ये सब हमें सिखाया जाता है सत्संग में। अभी आप लोग दरवाजे की तरफ मत देखिए, दरवाजा चलता रहेगा, बंद होता रहेगा, क्योंकि आज पहला दिन है। पहला दिन दुल्हन नए घर में प्रवेश कर रही है, तो नए घर को सजा दिया है यहाँ के लोगों ने, एकदम डायमंड वाला है। तो वो आते रहेंगे, आप लोग कथा में मन लगाइए अपना, हमारे पास ज्यादा नहीं, 45-50 मिनट है। तो इसलिए हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए, खास करके जो भक्ति में सिंसियर और सीरियस भक्त है उनके संगत में रहना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि नारद मुनि ने मैंने कहा था ना लेक्चर रिपीट करेगा एज इट इज, तो मैं आवाज करता हूँ तो वो उसका ट्रांसलेशन करके दिखाता है, अनुवाद शुद्ध हिंदी में, सॉरी शुद्ध इंग्लिश में। बच्चे अगर खेलना चाहते तो पीछे खेलते रहेंगे, वो लोग उनको चेयर में बिठा दीजिए, जमीन फर्श थोड़ा ठंडा है। आपके बच्चे नहीं आए आज, किधर गए मंजरी प्रिया, किधर है? मम्मी के साथ बैठी है क्या? प्रभु जी के साथ? अरे बाप रे, अच्छा वही है क्या? मंजरी प्रिया बहुत शांत है, ठीक है ठीक है, नहीं इधर मत भेजिए, इधर कथा के पश्चात हम उनसे मिलेंगे। ये सब बच्चे जो है यहाँ पे आते कथा में, ये भविष्य के महान महान वैष्णव बनेंगे आपके संगत में, क्योंकि बचपन से इनको ट्रेनिंग मिल रहा है, कथा सुनने का अवसर मिल रहा है ना। हो गए आप लोग सेटल? नहीं हुए अभी तक? तो देवी प्रसाद नहीं आएगा? अच्छा, हमारा आया हुआ इसका एक लड़का था, ठीक है। तो शुद्ध भक्तों की संगति में हमें मौका मिलता है भगवान के बारे में जानने का। और नारद मुनि ने शुद्ध भक्त बनने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई नहीं किया, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, या फिर आपका मुंबई यूनिवर्सिटी, पूना यूनिवर्सिटी, पूर्वांचल, उत्तरांचल, क्या क्या अनेक अनेक यूनिवर्सिटी के नाम है। नारद मुनि किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे अपनी डिग्री प्राप्त करने के लिए भक्ति की, ना ही नारद मुनि ने भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव ऐसा कोई कोर्स किया। नारद मुनि ने क्या किया, घर में जो साधु संत आए थे केवल उनका सेवा किया, और सेवा करने के बाद उनका उच्चिष्ट लिया। इसकी वजह से क्या हो गया, उनके हृदय में भक्ति का संक्रमण हो गया, जो भक्ति महात्माओं के हृदय में थी। जैसे हम लोग इस संसार के दूषित लोगों का संग करते हैं तो उनके हृदय में जो कचरा है वो हमारे हृदय में आ जाता है। उसी प्रकार भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करने के बाद उनके हृदय में जो महान भक्ति के तत्व है वो हमारे हृदय में आ जाते हैं। भक्ति करना इतना आसान है। भक्त बनने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, हालांकि ये यूनिवर्सिटी है, लेकिन आपको ऐसा कोई फॉर्मल एजुकेशन लेने का जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा पंडित बनने का जरूरत नहीं है। नारद मुनि कोई संस्कृत के ज्ञाता नहीं थे बहुत बड़े, पूर्व जीवन में दासी के पुत्र थे तो स्कूल जाने का मौका भी नहीं था, घर में तो और कोई नहीं था, माँ अकेली थी,
और जो ऋषि मुनि घर में आए थे उनकी सेवा कर रही थी, और एक बालक भी उनकी सेवा में लग गया था। तो केवल भगवान के भक्तों के संगत में रहने से, उनकी सेवा करने से, उनका उच्चिष्ट लेने से हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए भक्ति करना बहुत आसान है। हाँ, लेकिन शुद्ध भक्त क्या होते हैं, कभी कभी आपको करेक्शन भी करेंगे, कभी कभी आपको बोलेंगे प्रभु जी ये ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए। तो हमें ओपन रहना चाहिए उनके फीडबैक को रिसीव करने के लिए, उनके मत को लेने के लिए हमें ओपन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्या जानते होंगे ये, इनको क्या मालूम संसार में कितनी तकलीफें हैं। सुबह हम लोग जाते हैं 9 बजे ड्यूटी पे, रात को आते हैं 9 बजे। आप तो मंदिर में बैठे रहते हैं, प्रसाद खाते हैं, सो जाते हैं, आपको क्या पता हमारा कष्ट। ऐसा आपको कभी भी लगता होगा ना, लगता है? नहीं लगता है? लगता होगा तो भी देखिए, हर किसी का अपना अपना शुद्धिकरण होता है। ब्रह्मचर्य का अपना शुद्धिकरण अलग तरीके से होता है, गृहस्थ का अपना शुद्धिकरण अलग तरीके से होता है, सन्यासी का शुद्धिकरण अलग तरीके से होता है। सबका दवाई अलग अलग है। अभी आपको आपकी मन चाहिए सब्जी मिलती होगी घर में, कहाँ गए आशीष तुम? किधर है, छुप क्यों रहे हो? आप ऑर्डर करते हैं तो मिलता है कि नहीं आपका मेनू? हाँ बोलो यार जोर से। माता जी इधर ही है, डर क्यों रहे हो? मिलता है ना? हाँ बताइए, ऐसे करिए, आपकी फरमाइश। तो जब आपके पसंद का चीज आपको मिल जाता है तो आप क्या होते हैं, खुश होते हैं। लेकिन कभी कभी माता जी बोलती होगी बहुत दिन हो गया, इतने महीने हो गए, आपने एक साड़ी भी दिया नहीं हमको लाके। नहीं नहीं बोलते? अच्छा, आप पहले से लाके देते हो आप क्या? अच्छा ठीक है, तो नया ड्रेस नहीं दिया आपने बहुत समय से, तो आप बोलते हो अरे रुको यार, अभी बच्चे का स्कूल का फीस है, ये है वो है, अभी देंगे आपको बाद में, है ना? तो थोड़ा सा आपको कष्ट होता होगा, क्यों ऐसा डिमांड करते हैं ये लोग, इनको समझ में नहीं आता क्या? और इनको लगता होगा क्यों नहीं देते ये लोग हमको। एक रास्ता आश्रम का प्यूरिफिकेशन है। ओपिनियन का डिफरेंस कभी कभी होता रहता है। ब्रह्मचर्य आश्रम का प्यूरिफिकेशन क्या है? जो सब्जी बनेगी वही खाना पड़ता है, चाहे भोपला का हो या दूधी का हो। वो पसंद आएगा नहीं आएगा चुपचाप खा लो, क्योंकि ये क्या है, अलग तरह का प्यूरिफिकेशन है, आपका अलग तरह का प्यूरिफिकेशन है। हर एक का दवाई अलग अलग है, राइट? तो अपनी दवाई अपने पास, और उस दवाई को देखते रहने का, है ना? लोग ऐसे करते हैं, कभी कभी दवाई खाने के पहले अगर वो दवाई कड़वी रहेगी देखते रहते हैं, मैं खाऊं क्या इसको, खाऊंगा तो कड़वा लगेगा, खाऊं क्या मैं इसको डॉक्टर बोलता है खा ले, नहीं खाएगा तो ठीक नहीं होगा, राइट? तो एक प्रवचन में महाराज कहते हैं कि कभी कभी हमारे भक्त ऐसे करते हैं कि भगवान का नाम जो है वो मुंह में लेते हैं लेकिन हृदय में उतारते नहीं, मुंह में लेके रख देते हैं, दवाई अंदर लेते नहीं। मतलब हम जो भगवान का नाम श्रवण करते हैं, जप करते हैं, तो उसको इतनी अच्छी तरह से करना चाहिए कि हमारे हृदय के अंदर उतर जाए। ऐसे चालू नहीं है हरे कृष्ण, कहीं भी अपना संसार में मन लगा रहे हैं, किधर भी अपना घूम रहे हैं। और कभी कभी हो सकता है आप जब बहुत बिजी हो या तकलीफ में हो, लेकिन रोज नहीं होना चाहिए रूटीन में, राइट? दवाई लेना चाहिए। इस प्रकार शुद्ध भक्तों के संग में रहकर हमारा शुद्धिकरण होगा, और कुछ करने का जरूरत नहीं है आपको। आज आप यहाँ पे इतने महीने से आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने 16 माला चालू कर दिया है, जो 16 नहीं करते वो 8 करते हैं, कोई 4 करते हैं। थोड़ी मैंने आपको कुछ डिग्री दिया है सर्टिफिकेट लिख के, आपको दिया था कोई सर्टिफिकेट? नहीं ना? आप पैसे किसी को दिया था लिख के? किरण प्रभु आपको दिया था? किरण प्रभु यू आर पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम हरे कृष्णा टेम्पल इस्कॉन चौपाटी यूनिवर्सिटी, नहीं ना? आपने चालू कर दिया, आपने अभी कितना करते हैं? 8। जन्माष्टमी 16 करने वाले हो, जन्माष्टमी से अपने आप कर दिया उन्होंने। कैसे कर दिया? यही तो गुण रहस्य है भक्तों का संग। भक्तों के संग में अपने आप इंस्पिरेशन आ जाता है। इसीलिए हमें ये जीवन में प्रायोरिटी रखनी चाहिए। भले मैं कभी कभी धाम में ना जा सकूं, कहाँ गए हमारे हंसल माता जी? आज ही नहीं लगता है। तो यात्रा कर रहे थे, यात्रा निकलना है, तो मैंने टिकट देखा सारा, तो अभी कोई टिकट नहीं है अगले
4, 5, 6 महीने तक। अभी सीधा जनवरी 2024 में निकाल सकते हो, निकालेंगे, प्रयास करेंगे यात्रा। 26 जनवरी के समय छुट्टी है, 26, 27, 28 सीरीज में। तो हम लोग धाम में एक बार भी नहीं गए, फिर भी आप जमा कर रहे हैं ना, क्योंकि जहां भक्त आते हैं वहां पे धाम अपने आप बन जाता है। तो धाम में जाके आप करेंगे क्या करेंगे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और धाम में कभी कभी आप अकेले जाते हैं तो केवल देख के आते हैं, यहाँ पे ये पहाड़ है, यहाँ पे होटल है, यहाँ पे एक होटल है ना, होटल में ये कमरा है, ऐसा है वैसा है, खा पी के मजा करके आ जाते हैं। शुद्धिकरण कुछ भी नहीं होता है। लेकिन भक्तों के संग में यहाँ पे अभी सारे तीर्थ मौजूद हैं, सारे भगवानों के अवतार आपको आशीर्वाद देने के लिए मौजूद है इस हॉल में। आपको नहीं दिखेगा, सारे देवता सर्वलोक से आपके ऊपर पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, क्योंकि देवता भी तरसते हैं भगवान का कथा सुनने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए। क्योंकि स्वर्गलोक में इतना भोग है कि भजन नहीं कर पाते बेचारे, तो सोचते हैं कि हमारा भी कभी जन्म होगा क्या पृथ्वी लोक में। भागवत में वर्णन है इसका कि हम भी कभी पृथ्वी में जन्म लेंगे क्या, क्योंकि पृथ्वी में ही हम यहाँ पे कर्म, इसको कहते हैं कर्म भूमि, यहाँ पे हम भगवान का भक्ति कर सकते हैं और कहीं नहीं। इसलिए हमें अपना सौभाग्य मानना चाहिए कि भारत जैसे देश में हमारा जन्म हुआ है। पूरे पृथ्वी में अगर जाएंगे विश्व में, तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे भगवान की भक्ति भर भर के मिलती है। और हमारे कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अमेरिका जाऊंगा तो मेरा जीवन सार्थक होगा, तो अमेरिका जाइए, लेकिन वहां जाने के बाद इस्कॉन टेम्पल में जाइए। वहां पे तो केवल अमेरिका जाके भोग विलास करके आने में कुछ ज्यादा फायदा नहीं है हमारा, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे कर्मों के, पूर्व जन्म कर्मों के हिसाब से जो भी मिला है वो तो हमें मिलता ही रहेगा। चाहे हम अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, भारत में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन जो नहीं मिलेगा हमारे कर्मों के हिसाब से वो हमें यहाँ मिलता है। अब देखिए ये विचित्र चीज है कि देवता भी आपके कर्मों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, आपके कर्मों को देवता भी चेंज नहीं कर सकते। जो विधान लिख के रखा है कर्मों के हिसाब से परमात्मा ने, उसको देवता भी नहीं बदल सकते, लेकिन भगवान के भगत बदल सकते हैं। आपके जीवन की दशा को भगवान के भगत क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। आप में से बहुत सारे लोग आज की तारीख में, आज अगर इस हॉल में नहीं होते तो कहाँ होते बताइए? थिएटर में, चौपाटी में, घर पे। कोई संडे घूमने जाता, कोई शॉपिंग के लिए जाता, कोई पिक्चर देखने जाता, कोई किसी के। ये पूरा कथा को ऐसे रिपीट कर प्रेमपुरी में होते बोल रहे हो, प्रेमपुरी की दिशा भी चेंज कर दी हमने आज। तो जरा सोचिए शांत चित्त से, ठंडे दिमाग से, कि भगवान के भक्तों में इतनी पावर होती है कि आपके कर्मों को ही बदल सकते हैं। वो उतनी पावर देवताओं के अंदर भी नहीं है, राइट? आप कहीं और होते, कहीं और आके बैठ गए, राइट? इसलिए भगवान के भक्तों के संग को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और सीरियसली लेते हुए उनका भजन करना चाहिए तगड़ा एकदम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग श्रीपाद रामानुजाचार्य की कथाओं का आस्वादन कर रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था अलबंदा यानी कि यमुनाचार्य अपने आप क्या की हो, वापस भक्ति मार्ग में लेके आए, नहीं देखा था ना आपने? अपने आप को स्पिरिचुअलाइज कर दिया, उन्हें रीस्पिरिचुअलाइज कर दिया। और इसके पीछे किसका हाथ था? राम मिश्रा, बराबर ना? आपको याद है? राम मिश्रा, उन्होंने तुड़ुवलाई वो सब्जी खिलाकर उनको रिबोल कर दिया उनका प्रसाद। कहते हैं कि हमारे हार्ट का रास्ता, हार्ट तक पहुंचने का रास्ता पेट से जाता है। पहले पेट भर देते हैं, फिर पेट से हार्ट में भगवान प्रवेश करते हैं। प्रसाद के रूप में पहले पेट में जाता है, फिर पेट से हार्ट में जाता है। और एक बार हार्ट में गए तो अभी वहां से निकलने का कोई मौका नहीं है, आपको हाईजैक करके रख देंगे, जैसे प्लेन हाईजैक होता है ना। क्योंकि हार्ट सब चीज का सेंटर है। अगर किसी का दिल टूट गया तो जीवन खत्म हो गया। उधर देख रहे हो, मैं इधर देख रहा हूं, बराबर है कि नहीं? किसी का दिल अगर टूट गया तो क्या होता है? जीवन की सारी गतिविधियां ठप हो जाती है। मेरा दिल तोड़ दिया किसने?
जिसका टूटा होगा, यहाँ भगवान है, उनको प्रार्थना कीजिए, मेरे टूटे हुए दिल को जोड़ दो, बराबर है? तो हार्ट को सेंटर माना जाता है, और अगर हार्ट आपका प्रसन्न हो तो आपको बोलेंगे चलो थोड़ा सेवा करो, हाँ थोड़ा चैरिटी दे दो, हाँ दे देंगे, कुछ भी बोलो खुशी खुशी करेंगे अगर आपका दिल खुश होगा। तो एक बार जब भगवान हमारे हृदय में स्थित हो जाए तो फिर आपके जीवन में क्या हो गई, बल्ले बल्ले। तो भजन में गाते हैं ना हम लोग, मैं तो गाऊं खुशी के गीत, सुना ना आपने भजन? मैं तो गाऊं खुशी के गीत, ये दुनिया क्या जाने, ये और अच्छा है। भजन करने के लिए बढ़िया हो, इधर तो आवाज एकदम ट्रांसलेट करते रहो, करेंगे हम लोग कभी। तो उनके हृदय को उन्होंने भेद दिया, किसने? राम मिश्रा ने। और फिर अलवंडार, जैसे आपने देखा था कथा के प्रारंभ में इसके, कि भगवान की भक्ति से एकदम पूरित होने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि अभी बहुत हो गया संसार का, इस संसार का भोग बहुत हो गया। तो उन्होंने संन्यास ले लिया और उन्होंने कहा भवन्तु एवानुचरण निरंतर प्रशांत निशेष मनो कथांतर कराहम एकांतिक नित्य किंकर रहस्य निश्यामि सनाथ जीविता। आज तक सनाथ था भगवान, आज में सॉरी अनाथ था, मैं आज सनाथ हो गया। और वो संन्यास ले लेते हैं, संन्यास आश्रम में एंट्री कर लेते हैं यमुनाचार्य। तो उनके तो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ था बायोग्राफी में कि ये भविष्य में जाकर बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे, लेकिन बीच में थोड़ा सा गैप आ गया जिसमें वो थोड़े भटक गए। तो भक्त के जीवन में भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम भटके कभी कभी, लेकिन याद रखिए कि जब तक हम भगवान के भक्तों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, तब तक मौका हमारे पास है। जैसे यमुनाचार्य ने उनको आने का परमिशन आई है, उनको आने का परमिशन दिया सब्जी बनाने के लिए। तो बेसिकली हमें जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन भगवान के भक्तों से कभी भी रुष्ट होकर दूर नहीं जाना चाहिए, भले दूसरे किसी कारण के लिए आ जाए। भगवान के भक्तों को रूठ कर, उनको गाली देकर, झगड़ा कर नहीं जाना चाहिए। वैसा कर दिया तो फिर आपके लिए कोई चांस नहीं है वापस भक्ति में आने का, सिवाय भगवान ने कभी अगर असीम 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 कृपा की तो, लेकिन वो नहीं होती है। इसलिए कनेक्टिंग लिंक केवल भगवान की भक्ति है। शुरू में भी भगवान की भक्ति आपको जोड़ते हैं, बीच में भी भगवान की भक्ति आपको भक्ति में बनाए रखते हैं, और अंत में भी भगवान की भक्ति आपको सहायता करते हैं भगवत धाम का रास्ता दिखाने के लिए। और भक्ति का अंत भी भगवान के भक्तों का अपराध करने से ही होता है। अब देखिए ना, इस सत्संग में कई बार कुछ लोग आके गए होंगे और वो अभी तक मतलब वापस कभी आए नहीं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी आते हैं क्योंकि उन्होंने अपना संपर्क भक्तों के साथ बनाए रखा हुआ है। बराबर, आप यहाँ पे जितने भी आते हैं वो रेगुलर भक्तों के टच में है। यही कारण है कि आप लोग यहाँ पे दिखते हैं आज। जिस दिन आपने कांटेक्ट तोड़ दिया उस दिन कांटेक्ट खत्म, फिर कभी मिलने का मौका ही नहीं, राइट। तो यमुनाचार्य संन्यास ले लेते हैं, और संन्यास लेने के बाद उनके टोटल 20 शिष्य थे। तो उनके साउथ इंडियन नाम मैं पढ़ूंगा नहीं इसीलिए। और उन्होंने मतलब संन्यास ग्रहण करने के बाद शिष्य बनाए, प्रचार किया। ये पुस्तक है स्तोत्र रत्न करके, जिसमें से एक श्लोक मैंने पढ़ा। और उसके बाद राम मिश्रा जो कि यमुनाचार्य के गुरु रह चुके थे, उनका भी अंत समय आया, और कहते हैं कि कुछ समय बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। शरीर त्यागने के पूर्व राम मिश्रा, उन्होंने अपने गुरु भाई थे, उनका नाम था के अप्पन, ठीक है। राम मिश्रा किसके गुरु है? यमुनाचार्य के, बराबर, याद रहेगा। यमुनाचार्य के गुरु है राम मिश्रा। राम मिश्रा के गुरु भाई यानी कि मित्र है के अप्पन। तो जाने के पूर्व राम मिश्रा ने के अप्पन को कहा कि देखो, अभी हमारे आने वाला जो परंपरा है उसको आगे लेके जाने वाले हैं यमुनाचार्य। तो मैंने जो भी मेरे पास शिक्षा मिला था वो मैंने दे दिया सारा शिक्षा यमुनाचार्य को। अब इसके बाद आप जो भी शिक्षाएं हैं वो यमुनाचार्य को दे दीजिए, उनको आगे बढ़ाइए। और कहते हैं
कि हमारे गुरु यानी कि नाथ मुनि उन्होंने बहुत कुछ हमें सिखाया, लेकिन कुछ योग के रहस्य हैं जो केवल उन्होंने आपको ही सिखाया है, मुझे नहीं सिखाया है। तो आप उनको कृपया करके बतला दीजिएगा, सिखाइएगा। तो इस प्रकार यमुनाचार्य राम मिश्रा अपने गुरु नाथ मुनि के चरणों में ध्यान करते हुए इस जगत से निकल गए। राइट। तो उसके बाद यमुनाचार्य, उनको पता था कि मुझे अभी के अपन से अभी आने वाले जो निर्देश वो लेने हैं इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए। तो कहते हैं कि के अपन को मिलने के लिए एक बार यमुनाचार्य चले गए उनके मठ पे। एक सुंदर यहाँ पे वर्णन बताया गया है कि के अपन जब यमुनाचार्य से मिलने के लिए गए, क्या हुआ? एसी का रिमोट यहाँ पे तो नहीं है। नहीं, वो उन लोग को एसी ज्यादा ठंड लग रही है। अच्छा, तो कम कर दीजिए ना, रिमोट रख दीजिए यहीं पे और कम करेंगे ज्यादा करेंगे जैसे भी करेंगे। ठीक है, आप लोग कथा में ध्यान रखिए। ठीक है, सर्दी गर्मी बारिश ये सब कम ज्यादा होते रहेगा, संसार में ऐसे होते रहता है। और सर्दी गर्मी करने का जो कंट्रोल है उधर रख दीजिए, रिमोट कंट्रोल ये लोग करते रहेंगे अपना। ठीक है, तो के अपन जब इनको मिलने के लिए गए, रामानुजाचार्य यमुनाचार्य उनको मिलने के लिए गए के अपन जी को, तो के अपन जी ध्यान में बैठे थे और भगवान के ऊपर ध्यान कर रहे थे। इतने ध्यान मग्न थे कि कोई भी आता था उनको पता नहीं चलता था, क्योंकि भगवान के ऊपर ध्यानस्थ होते रहते थे। लेकिन जिस समय यमुनाचार्य उनको मिलने के लिए गए तो के अपन का ध्यान थोड़ा सा भटक गया और उन्होंने अपनी आंख बंद रखते हुए बोला कि यहाँ पे कोई नाथ मुनि के परंपरा का आया है क्या? तो यमुनाचार्य बोले, अरे इन्होंने तो अपनी आंख खोली नहीं है और मैंने भी इनको बताया नहीं, इनको कैसे पता चल गया? तो जब उन्होंने आंख खोली और यमुनाचार्य ने बताया कि हाँ, मैं नाथ मुनि के संप्रदाय का ही एक शिष्य हूँ और मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। तो उस समय के अपन बड़े अचरज के साथ कहते हैं कि मैं जब भी भगवान के ध्यान में लगता हूँ तो मेरा भगवान का ध्यान इतना जबरदस्त रहता है कि लक्ष्मी जी की तरफ भी नारायण देखते नहीं, उनका भी ध्यान में भटका नहीं सकता। इतना जबरदस्त ध्यान में करता हूं कि भगवान मेरे तरफ भी देखते रहते हैं। लेकिन आज ये जो नाथ मुनि का संप्रदाय इतना महान है कि उसमें से एक शिष्य आया तो मेरा ध्यान भटक गया। यानी कि सोचिए कितना बड़ा महान परंपरा लेकर चल रहे थे यमुनाचार्य, इतने महान भक्त थे। तो उन दोनों का मुलाकात हुआ और फिर उन्होंने जो भी शिक्षा उनसे ग्रहण करना था शिक्षा ग्रहण किया। उसके बाद पुनः वापस श्रीरंगम में चले आए। जब राम मिश्रा जी जगत से चले गए थे उस समय उन्होंने कहा था यमुनाचार्य और बाकी शिष्यों को कि आप श्रीरंगम को अपना राजधानी बना दीजिए, कैपिटल। तो जो श्री संप्रदाय है, 4 वैष्णव संप्रदाय है, आपको जैसे पता रहेगा। एक हमारा ब्रह्म मत और गौड़ीय संप्रदाय है जिससे हम बिलोंग करते हैं, ब्रह्मा जी का संप्रदाय कहा जाता है। भगवान के 4 भक्त रह के जा चुके हैं जिन्होंने इस संसार में भक्ति की परंपराएं चालू की है। उसमें से एक ब्रह्मा जी जो आपको दिख रहे हैं, भगवान के नाभि कमल से उनका जन्म हुआ और ब्रह्मा जी ने एक संप्रदाय बनाया जिसमें भक्ति का प्रदान किया जाता है, उस परंपरा में लगाते हैं। दूसरा संप्रदाय है लक्ष्मी जी का, उसको कहते हैं श्री संप्रदाय। लक्ष्मी जी के भी शिष्य है, सारे लक्ष्मी जी के शिष्य है परंपरा में आने वाले। उसके बाद एक संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय शिव जी का, और दूसरा एक संप्रदाय है कुमार संप्रदाय, चतुष्ट कुमारों का। 4 संप्रदाय है बोनाफाइड संसार में। बेसिकली 4 ये बोनाफाइड यूनिवर्सिटीज है, इसके अलावा और कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। एक हाथ कोई रेयर केस रहेगा शुद्ध भक्त है जो संप्रदाय में नहीं आते, पर वो भी कहीं ना कहीं उनका लिंक संप्रदाय से जुड़ जाएगा। तो उनको कहा गया था कि श्रीरंगम को आप क्या कीजिए, अपना राजधानी बना दीजिए, कैपिटल श्री वैष्णव। जैसे हमारा कैपिटल क्या है इस्कॉन का, सबको पता है ना, हमारा हेडक्वार्टर क्या है मायापुर, इस्कॉन का। उसी प्रकार श्री संप्रदाय का कैपिटल है श्रीरंगम। आप गए श्रीरंगम मंदिर? बहुत कम लोग गए, तो यात्रा लेके जाना पड़ेगा। हमारी यात्रा क्लास में चलती है। अद्भुत मंदिर है, अद्भुत। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है वो, आज तक विस्तार में देखा जाए तो। उसके बाद हमारा मायापुर का बन रहा है। तो उन्होंने अपना राजधानी बनाया, वहीं पे सेटल हो गए। और एक बार एक
कुछ तो फेस्टिवल चल रहा था, उसका नाम है अध्याय उत्सव करके एक उत्सव है, श्रीरंगम में चल रहा था। उस उत्सव में दिव्य प्रबंध जो रहते हैं श्री संप्रदाय में, जो लिखे गए ग्रंथ हैं उनके पूर्व आचार्य ने, अलवार कहते हैं उनको, उन ग्रंथों का प्रेजेंटेशन चल रहा था, गान हो रहा था। तो उसमें कहीं पे एक लाइन आया, स्पीड गुड सोल्स टू अनंत शयना। अनंत शयन यानी कि अनंत पद्मनाभ। कहाँ पे ये मंदिर? केरला में, राइट, अनंत पद्मनाभ। तो उसमें एक लाइन आया कि ओ महान आत्माओं, आप लोग क्या करो, अनंत पद्मनाभ की तरफ जाओ। उसमें एक लाइन आया, तो जैसे ही यमुनाचार्य ने सुना तो तुरंत उनके हृदय में एक्सटेसी आ गया, मुझे जाना है अनंत पद्मनाभ जाना है, और निकल पड़े। तो उनके शिष्य थे, उनका नाम था टी अंडन करके। तो उनको उन्होंने इंचार्ज बना दिया मठ का, बोले कि मैं अभी कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, आप तब तक इस मठ की गतिविधि को देखिए श्रीरंगम का, मैं जाके आता हूँ। तो ये निकल गए यमुनाचार्य अनंत शयन यानी कि अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर की तरफ, और टी अंडन जो थे उनको वहां पे इंचार्ज बना दिया। लेकिन देखिए विचित्र कथा है, कथा है भगवान की, लेकिन ज्यादा करके आपको महानता देखेगी भगवान के भक्तों की। इसीलिए श्री संप्रदाय फेमस है वैष्णव सेवा करने के लिए। भगवान के भक्तों को बहुत महत्व दिया जाता है, और वो जरूरी भी है और वो तथ्य भी है, राइट। भगवान आदि पुराण में अर्जुन से कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। आप जाएंगे गोपीनाथ के सामने, बोलेंगे गोपीनाथ मैं आपका, आप मेरे। गोपीनाथ बोलेंगे, क्या बोले, फिर से बोले। इधर मेरे सामने रख के बड़ा स्टाइल में बोलता है, मैं आपका, आप मेरे। हॉल से बाहर निकलते ही फिर कोई और खड़ा रहता है फूल लेकर, मैं आपका, आप मेरे। तो ये सब नौटंकीबाजी हम लोग करते रहते हैं। ऐसे नौटंकी करने की वजह से क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि मैं भक्त बन गया हूं, लेकिन हम लोग वास्तविक भक्त बने नहीं है। जब तक हम लोग भगवान के भक्तों के दास नहीं बनते, उनके सेवक नहीं बनते, तब तक हम लोग भगवान के भक्त नहीं बन सकते। क्योंकि क्या होता है कि आप जब ऑल्टर के सामने खड़े रहते हैं, गोपीनाथ के सामने, आप सिगरेट भी लेकर खड़े रहते, गोपीनाथ आपको बोलने वाले नहीं है, हालांकि अलाउड नहीं है वहां पे, लेकिन गोपीनाथ कुछ नहीं बोलेंगे आपको, एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, सिगरेट मत पी, इससे नुकसान होता है, कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन उधर अगर इस सत्संग का एक भी भक्त खड़ा रहेगा और बोले प्रभु क्या कर रहे हो, सिगरेट, हाय हाय, तौबा तौबा, महापाप महापाप, वो आपको सजा कर देगा। इसीलिए भगवान के भक्तों के साथ रहना जरूरी है। आप कई बार सोचते हो यार भक्तों के साथ रहना बड़ा तपस्या है, भक्त बहुत जल्दी फीडबैक दे देते हैं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। भगवान अच्छे हैं, भगवान क्या करते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें, भगवान नहीं बोलते इसका अर्थ ये नहीं कि वो बोलते नहीं। भगवान जब भी बोलते हैं तो अपने भक्तों के माध्यम से बोलते हैं, समझे कि नहीं आप। भगवान डायरेक्टली आपसे बात नहीं करेंगे, मुझसे बात नहीं करेंगे, हम थोड़ी बाहर नहीं कि भगवान डायरेक्टली हमसे बात करेंगे, लेकिन भगवान भक्तों को माध्यम बना के समझाते हैं हमको। फिर अचानक आपका कोई भक्त बोलेगा प्रभु कैसे हो, माला कैसे हो रही है, अचानक आपको बोलेगा भक्त हाँ यार बहुत दिन से माला बहुत अच्छी नहीं हो रही है, तो ये समझने का गोपीनाथ ही आप उस भक्त को भेजे आपके पास, है क्या तुषार। अचानक पूछेंगे कि कैसे चल रहा है आपका जीवन आध्यात्मिक, क्या हो रहा है। अभी आज ही मेरे को एक प्रभु जी हमारे पुराने, मतलब अचानक व्हाट्सएप आया आपका, पूछे कैसे हो। तो अभी किसी साधु ने पूछा तो हमें बताना जरूरी है सच सच कि कैसा हूं मैं। तो मैंने पहले बोला ठीक है प्रभु सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। फिर मैं सोचा कि यार इनको सच सच बताना जरूरी है। फिर मैं बोला कि थोड़े दिन से माला ठीक नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा कीर्तन हो रहे हैं, यहाँ वहाँ भागदौड़ हो रही है। फिर उन्होंने बताया नीचे कि देखो प्रभु प्रचार कर रहे हो, लेकिन बिना अच्छा फाउंडेशन के प्रचार करना अच्छी बात नहीं है, वो प्रचार आपका कभी भी गिर जाएगा। जिस बिल्डिंग का फाउंडेशन नहीं है वो बिल्डिंग कितना देर खड़ा रहेगा। जिस भक्ति का फाउंडेशन नहीं है वो भक्ति की बिल्डिंग कितनी देर खड़ी रहेगी आपकी, 2 दिन। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला है, क्या लेके आया भक्त क्या लेके जाएगा भक्त। तो मुझे याद आया हाँ यार सही बोले, तो फिर बोला नहीं थोड़ा अभी ठीक करना चाहिए, थोड़ा अभी टाइम थोड़ा वापस। क्योंकि हमारा जीवन कैसा है कि हमेशा कुछ दिन के लिए हम अच्छा चलते हैं, फिर आउट ऑफ ट्रैक जाते हैं।
फिर कोई भक्त बोलता है प्रभु कहाँ जा रहे हो, वापस ट्रैक में आ जाते हैं। फिर हमें लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है यार, लाइफ इज वेरी गुड। फिर अचानक धीरे 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 ट्रैक में से आउट हो जाता है। फिर कोई भगत आता है, प्रभु कैसे चल रहा है, अरे वापस ट्रैक चेंज हो गया मेरा। तो ये हमारा जीवन ऐसे ही चलता है। भगत ही एक चीज है जो हमको ट्रैक पे लेके आती है। अगर भक्त ट्रैक पे नहीं लाएगा तो मुझे नहीं लगता हम वापस ट्रैक में कभी वापस ट्रैक दिखेगा भी नहीं। इतना दूर चले जाएंगे ट्रैक से कि ट्रैक में नहीं दिखेगा हमको, कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा। ट्रैक किधर है, ट्रैक किधर है, ट्रैक गायब हो गया। क्योंकि ट्रैक से आप इतना दूर चले गए। क्यों देवी जी, करोगे ना आप इतना सोच क्यों रही है, एकदम ये सच है, सत्य है। अगर हमको अगर कोई भक्त समझाएगा नहीं तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। ये तिलक, ये कंठी केवल नाम के लिए लगाने से भगत नहीं बनते हम लोग। वैसा हमारा आचरण होना चाहिए, वैसा हमारा साधना होना चाहिए, तभी हम भगत बनेंगे। नहीं तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा ना, इस्कॉन में आए हम लोग, इस्कॉन में है, हम डिवोटी है, डिवोटी इतना बड़ा कंठी मारा लगा था, कोई लोग तो इतना बड़ा बड़ा मारा लगा रहते हैं कड़क। कहाँ गए वो दो जन आते थे हमारे, वो आजकल नहीं दिख रहे। बालाजी चला गया। बालाजी चला गया। अच्छा तिरुपति गए हैं क्या? वो एक प्रभु जी माता जी आते थे, याद है? हाँ जगन्नाथ जी वाले किधर गए हो? पुलिस लगा पीछे, पुलिस। भक्तों का काम क्या है, जो यहाँ वहां गायब हो गया उसको ढूंढ के निकालना। सीआईडी आप लोग, सीआईडी नहीं बोलेंगे इसको, बीआईडी बोलेंगे, भक्त इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, बीआईडी। इन्वेस्टिगेशन करो भाई, भक्त कहाँ गया, कहाँ गया तो इस प्रकार भक्तों का बहुत महत्व है। तो अभी होता क्या है इस कथा में कि टी अंडन ये यमुनाचार्य के शिष्य थे। यमुनाचार्य चले गए स्वामी पद्मनाभ दर्शन करने के लिए, और कई महीने बीत गए, महीने भी नहीं बीते थे, हफ्ते बीते थे। तो टी अंडन को इतना विरह होने लगा अपने गुरु से कि बीमार पड़ गए वो। आप सोचिए कितना प्रेम रहेगा अपने गुरु के लिए कि गुरु नहीं है इसलिए गुरु के विरह में बीमार होने लगे, बुखार होने लगा, सर्दी हो गई, खांसी हो गई उनको। तो वैद्य को बुलाया गया और वैद्य पूछने लगा कि क्या हुआ है स्वामी जी को। और कुछ लोग बोलने लगे अरे कहीं इनको किसी से प्रेम तो नहीं हो गया, किसी औरत से, कि उसकी वजह से उनका हृदय एकदम ये हो गया है। ऐसे पागल जैसे हरकतें कौन करता है जिसको किसी से कुछ हो गया या कुछ चीज से उसको आसक्ति हो गई, उसको एक्सटेंसी आ रहा है शुद्ध भक्तों की लाइन में भी खड़ी है। तो इतना उनको ये होने लगा, और जो वैद्य आए थे वो चेक करने लगे, तो वैद्य को समझ में नहीं आ रहा है। बोले ये बीमारी इस दुनिया के परे वाला बीमारी है इस संसार में कोई भी बीमारी ऐसी देखी नहीं मैंने आज तक। ना किसी स्त्री का आकर्षण है, ना कोई खाने की चीज नहीं मिली इसलिए बीमार पड़ गए हैं, ना घर में बहुत दिन से फेस्टिवल नहीं हुआ, फीस्ट नहीं हुआ इसलिए दुखी है, या अपने रोज का ऑफिस का सेटअप रहता है वो डिस्टर्ब हो गया। अपना सबका अपना अपने जगह रहता है रहने का। अगर वो सेटअप डिस्टर्ब हो जाएगा तो डिस्टर्ब हो जाता है नहीं। आपका घर में बैठने का चेयर रहेगा, भोजन करने का जगह रहेगा, सोने का एक बिस्तर रहेगा, आपका कुकिंग करने का एक जगह रहेगा। अगर वो उल्टा उल्टा हो गया तो दिमाग विचलित हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं था। तो टी अंडन कहने लगे, तो वैद्य ने कहा कि इनको गुरु से विरह हो रहा है, अब इनका एक ही इलाज है, इनको वापस गुरु से मिला दो। तो अभी देखिए ये भक्त इतने महान है यमुनाचार्य वहां पे है, कहाँ पे? स्वामी पद्मनाभ। स्वामी पद्मनाभ केरला में आता है और ये है श्रीरंगम में, तमिलनाडु। सारे भक्तों ने मट के उनको स्ट्रेचर पे सुला दिया। स्ट्रेचर समझते? स्ट्रेचर पे उठा के लेके जाने लगे सब लोग किससे मिलाने के लिए? गुरु से। चल रहे भक्त, स्ट्रेचर पे सोए हैं। टी अंडन, हाय हाय मुझे बीमारी हो रही है, खाना पीना नहीं जा रहा है, भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है, ऐसी बीमारी हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा हमें, नहीं? गुरु से अगर प्रेम हो और गुरु के बगैर हम नहीं रह सकते तो ये बीमारी बहुत अच्छी बीमारी। इस बीमारी में जो शुद्धिकरण होता है, हृदय का मार्जन होता है, ऐसा किसी भी जगह नहीं होता है।
इतना तो भगवान का कभी कभी नाम श्रवण करके भी शुद्धिकरण नहीं होगा। हालांकि ऐसा नहीं कहूंगा मैं, लेकिन गुरु के मार्गदर्शन में नाम श्रवण जो किया जाता है, उस नाम श्रवण से हमारा शुद्धिकरण होता है। इंडिपेंडेंट भक्ति करने से नहीं होता है, क्योंकि भगवान हमेशा चाहते हैं कि आप किसी भक्त के अधीन रहे, इंडिपेंडेंट नहीं रहे। अरे हमको किसी की जरूरत नहीं है, हमारे गोपीनाथ जी हैं और हम उनके। तो हमारे चैतन्य चरण वो कहते हैं कि पहले टीवी सीरियल आता था, पुराने जमाने में महाभारत चलती थी टीवी पे, बराबर, रामानंद सागर जी की ना, कि चोपड़ा जी की रामायण ट्रांसलेट कर रहे हैं, आगे जो बोल रहे हैं ना पहले एडवांस में बोल देते हैं। तो हम देखते थे रामायण, अरे अभिमन्यु का वध हो गया, हाय हाय मेरा हृदय दुखी हो गया है, लोग रोते थे, आंसू निकालते थे। 1 घंटे बाद सीरियल समाप्त। 1 घंटे बाद इंडिया इंग्लैंड क्रिकेट मैच, सचिन आउट हो गया, सचिन आउट हो गया, तब भी लोग रोते थे। तो हमारी भक्ति का क्या स्टैंडर्ड है, हम ही समझ जाते हैं फिर। मतलब इतना उलटफेर होता है आधे घंटे के अंदर। कहाँ भक्ति के भाव चल रहे थे और कहाँ यहाँ क्रिकेट में घुस के रोना चालू कर दिया। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं अनस्टडी, उनकी भक्ति स्टडी नहीं है, राइट। तो ऐसा नहीं था इनका, केवल गुरु के लिए प्रेम। तो गए उधर स्ट्रेचर में सुला के लेके गए भक्त। आप सोचिए कभी अगर कभी मैं हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पे गिरा हूँ, हाँ मुझे महाराज से विरोध हो रहा है, महाराज लंदन में है, अरे बिठाओ भाई हमको स्ट्रेचर में लेके चलो, फ्लाइट में डालो, ऐसा तो करेंगे नहीं इतना लोग कभी, है ना। लेकिन ये भक्त इतने उत्साहित थे कि उनको स्ट्रेचर में डाल के लेके जाना चालू कर दिया। गए लेके जा रहे और टी इंडन जैसे जैसे उनको पता चला कि मैं थोड़ा थोड़ा करीब पहुंच रहा हूँ स्वामी पद्मनाभ मंदिर की, उनका बीमारी कम होते गया, थोड़ा हमें शक्ति आया, थोड़ा खाना पीना चालू कर दिया और स्ट्रेचर से उतर गए नीचे और चलने लगे। जैसे जैसे श्रीरंगम पास में अपना स्वामी पद्मनाभ मंदिर पास में आ रहा था, तो एकदम धष्ट-पुष्ट होकर चलना चालू कर दिए। अब उधर से क्या हो रहा था कि यमुनाचार्य उस समय उनको याद आया कि उनको एक्चुअली के अपन से मिलने जाना था, यू नो, जो दिव्य रहस्य थे भक्ति के, उनके बारे में और कुछ जानकारी लेने के लिए। और उन्होंने कहा था कि तुम्हें पर्टिकुलर तिथि में आ जाएगा। उनको बराबर उस समय याद आया कि अरे मैं कहाँ आ गया, मुझे कहाँ जाना था, और अपने आप को कोसने लगे। और वो वहां से निकल पड़े स्वामी पद्मनाभ टेम्पल से श्रीरंगम की तरफ, और यहाँ से के अपन निकल गए। दोनों भगत और गुरु मिलाप हो गया रास्ते में, बीचों बीच। तो कहते हैं कि यमुनाचार्य जब देखे तो एकदम कड़क गुस्से में, क्योंकि उन्हें कहा गया था कि आप वहां पे रहिए और मठ की गतिविधि को देखिए। तो गुस्सा होंगे ना, अभी सब सेवा छोड़ के निकल गए वहां से। यमुनाचार्य एकदम गुस्से में थे, हम नहीं बात करेंगे आपसे। और के अपन तो पहले से बेचारा बीमार थे, थोड़ा थोड़ा बीमारी ठीक हो गया था। अब गुरु को इस प्रकार रिस्पांस देते हुए देखकर तो बेचारे पानी पानी हो गए। चुपचाप गर्दन नीचे करके आंखों से आंसू निकालने लगे। और इधर यमुनाचार्य कह रहे हैं शायद मैं वो राम नहीं बन सका जिसके लिए लक्ष्मण अपना जीवन त्याग कर सकता था। लक्ष्मण पता है ना, लक्ष्मण जब उन्होंने लक्ष्मण रेखा बनाई थी सीता के लिए, सिर्फ सीता के जिद की वजह से वहां से निकल गए थे, अदरवाइज। हाँ कुछ कह रहे हैं आप लोग, बच्चे लोग उनको रामायण में एंट्री करा देते हैं, रामायण में बंदर बन जाइए आप लोग। अब ठीक है, थोड़ा क्या मेरा तबियत डाउन है, इसलिए नहीं कि गुरु महाराज से विरह हो रहा है लेकिन ऐसे कुछ ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल भागदौड़, इसलिए ज्यादा एनर्जी नहीं है मेरा। तो क्या हुआ कि यमुनाचार्य बोलने लगे मैं ऐसा राम नहीं बन सका जो लक्ष्मण जैसा भाई प्राप्त कर सकूं, लक्ष्मण जैसा शिष्य प्राप्त कर सकूं, जो गुरु के लिए अपना जान भी दे दे। तो सीता के जिद करने की वजह से ही उन्होंने छोड़ के वन में गए थे राम के पीछे।
अदरवाइज राम तो लक्ष्मण तो ऐसे है कि उनका पत्थर के ऊपर डाली हुई लकीर जैसा है कि हमने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, अभी हम कुछ नहीं सुनेंगे। तो केयप्पन एक तरह से ताना मार रहे थे, सॉरी यमनाचार्य केयप्पन के ऊपर, काश मुझे ऐसा शिष्य मिल सकता था। तो ये सुनने के बाद तो और हालत खराब हो गई उनकी, फूट फूट कर रोने लगे ऐसा सार्कास्टिक रिमार्क सुनने के बाद। तो इतना देखने के बाद यमुनाचार्य का थोड़ा हृदय पिघल गया, बोले यार नहीं नहीं थोड़ा ज्यादा बोल दिया, इतना प्रेम से मुझसे मिलने के लिए आया है। तो फिर बाद में उन्होंने अपना थोड़ा गुस्सा कम किया और यमुनाचार्य अपन की तरफ जो ऐसे एकदम कांप रहे थे देख रहे थे गुरु क्या बोलेंगे, क्योंकि अब देखिए ना, आप जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं उस व्यक्ति को आप कभी नाराज नहीं करना चाहते, बराबर है? आप हर चीज का ख्याल रखते हैं कि इसको हर कोई सुविधा मिले, इसको कुछ भी तकलीफ ना मिले, इसकी सारी जरूरतें पूरी हो, इसको हर चीज आसानी से मिले, हम लोग कोशिश करते हैं। तो जब के अपन देखे कि गुरु ही मेरे नाराज हो गए तो फिर उनका तो हालत खराब हो गया था। लेकिन गुरु कृपाशाली होते हैं और उन्होंने फिर देखा कि नहीं नहीं अभी थोड़ा ज्यादा हो गया, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं, कि अपन फिर गले लगा लिया और बोले कि आप जैसा शिष्य मिलना मेरे लिए क्या है, बड़ा कठिन है। देखिए ये शिष्य की एक परिभाषा होती है कि गुरु कुछ भी करे शिष्य मुंह नहीं खोलता, चुपचाप। अभी क्या अपन बोल सकते थे, क्या इतना भाव खा रहे, तुम्हारे लिए इतना मैं आया, इतना प्रेम कोई करता है क्या, और मेरे को ऐसा बोल रहे, कुछ नहीं, चुपचाप। अभी ये तो आपने इस पुस्तक में और श्री संप्रदाय के उदाहरण में एक छोटा सा उदाहरण देखा है। अब आगे जैसे बढ़ेंगे कथाओं में, भक्त अपना जान भी दे देंगे गुरु के लिए, ऐसे उदाहरण है। आप सुने होंगे, आगे आगे जाएंगे तो कुरेश जी का कथा आएगा, जिनकी आंखें निकाल लेते हैं। एक राजा है, यमुनाचार्य रामानुजाचार्य को अपने अधीन करना चाहते थे तो नहीं होते हो, तो उनके शिष्य हैं कुरेश, उनके पास जाते हैं, बोलते हैं कि मैं यमुनाचार्य हूँ, सॉरी रामानुजाचार्य हूँ, अपना डुप्लीकेट वेश डाल के, और रामानुजाचार्य वहां से निकल जाते हैं श्रीरंग से बाहर, क्योंकि आचार्य थे, उनको बचाना जरूरी था उस टाइम में, कथा आ गए। तो उनकी आंखें निकाल ली जाती है और जिंदा उनको छोड़ दिया जाता है। सोचिए आप, आंखें आपकी अगर निकाल ली जाए और आपको ऐसे छोड़ दिया जाए, क्या हाल होगा। लेकिन फिर भी बोलते हैं कि मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से मुझे ये सजा मिली है। गुरु के लिए इतना सेवा किया उन्होंने, सोचिए, ऐसे एक्सट्रीम एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपकी आंखें जो है सलामत रखिए, उन आंखों से केवल गोपीनाथ का दर्शन कीजिए, भक्तों का दर्शन कीजिए और उनके साथ में जपते रहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इससे आपका कल्याण हो जाएगा, आपकी इतनी परीक्षा कड़क कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे इतना कड़क, लेकिन ये उदाहरण शास्त्रों में पाए जाते हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि गुरु के लिए शिष्य क्या नहीं करते, ठीक है ना। बैटरी डिस्चार्ज हो गया ट्रांसलेशन का। आगे का भक्तों की चिंता है उन्हें बहुत, जाइए। तो इस प्रकार ये कथा का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि यमुनाचार्य और उनके जो शिष्य हैं कितना प्रेम करते हैं गुरु अपने शिष्य से, और शिष्य अपने गुरु से कितना प्रेम करते हैं। फिर यमुनाचार्य कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब अभी ठीक है, आप लोगों ने पूछा होगा, यमुनाचार्य पूछ रहे थे अपने शिष्य के अपन को, आप ठीक है अभी, कि अपन बोले हाँ मैं ठीक हूँ। तो यमुनाचार्य बोले आप जाओ और दर्शन कर लो, स्वामी पद्मनाभ का दर्शन करके आ जाओ, मैं आगे चलता हूँ। तो के अपन अपना सारा अभी चुप्पी तोड़ दिए और रो रो के बोलने लगे, मेरे स्वामी पद्मनाभ आप ही हो, और उनके चरण में गिर गए। दर्शन करने नहीं गए हो, दर्शन करने नहीं गए स्वामी पद्मनाभ, उनके साथ यमुनाचार्य के साथ सिर में पड़ गए। देखिए मतलब इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि आप लोग गुरु महाराज बोलेंगे दर्शन मेरा हो गया बस हो गया चलो अभी भगवान का दर्शन करेंगे, ऐसा गुरु महाराज कभी बोलेंगे नहीं। लेकिन गुरु और शिष्य के बीच में क्या प्रेम होना चाहिए इसकी एक उदाहरण दी गई है यहाँ पे, और शिष्य को पता है कि गुरु के बगैर मुझे भगवान कभी मिल ही नहीं सकते, ये उसका यहाँ पे तात्पर्य है। ऐसा नहीं होता कि आप
इंडिपेंडेंटली भगवान को दर्शन करने जाएंगे और भगवान आपके ऊपर कृपा का वर्षाव करेंगे, ऐसा क्वचित, बहुत ही दुर्लभ केस है। बहुत बार ऐसा नहीं होगा आपके साथ। आप देखेंगे इसी कथा में आगे आएगा धनुर्दास जी का कथा, धनुर्दास जी, या फिर शिला प्रभुपाद का कथा मैं आपको बताता हूँ इसी प्रसंग में, उसको जोड़ के बात पूरा करेंगे। शिला प्रभुपाद, उनके गुरु महाराज थे शिला भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज। एक बार जब शिला भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज का वृंदावन में यात्रा चल रहा था, वृंदावन में पहले जब यात्रा निकालते थे तो ऐसा जगह जगह पे टेंट लगता था। ऐसे पहले के जैसे आज के जैसे होटल नहीं थे कि इधर से ही बुकिंग, हाँ भाई ये होटल में इतना टाइम बुकिंग, ये वो खाना पीना सब ऐसा सेट, ऐसा नहीं था। चलता फिरता उनका तंबू रहता था। आज यहाँ पे रुका, रात में वहाँ कथा होती थी, फिर दूसरे दिन दूसरे स्पॉट में, शाम को वहाँ चल के वहाँ आराम करते थे, वहाँ रुकते थे, ऐसा। तो शिला प्रभुपाद उस समय यहाँ पे रह रहे थे प्रयागराज में। प्रयागराज का पहले नाम क्या था? इलाहाबाद। इलाहाबाद में शिला प्रभुपाद ने एक फार्मेसी खोला था, प्रयाग फार्मेसी करके, अपना मैन्युफैक्चरिंग था उनका, फार्मास्यूटिकल दवाइयों का। तो प्रभुपाद वहां से कोसी करके जगह है वृंदावन में, परिक्रमा मार्ग में आता है, वहां पे पहुंच गए थे। और एक दिन ऐसा था कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कथा करने वाले थे पंडाल में शाम को, और अनाउंसमेंट हुआ कि आज 2 कार्यक्रम होने वाले हैं। एक तो गुरु महाराज यहाँ पे बैठ के कथा करने वाले हैं, दूसरा कुछ भक्त यहाँ से पास में ही अनंत शयन करके, सॉरी अनंत शयन नहीं, शेषशाही विष्णु एक मंदिर है वृंदावन में, उसका दर्शन करने को जाने वाले हैं। तो जिसको दर्शन करने जाना होगा वो जा सकते हैं, लेकिन जिनको रुकना है गुरु महाराज यहाँ पे कथा कर रहे हैं। तो आप देखिएगा 90% भक्त दर्शन करने के लिए चले गए भगवान का, 10% वहां पे बच गए जो गुरु महाराज से कथा सुनना चाहते थे। उसमें थे शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद बैठे सामने, गुरु महाराज कथा कर रहे थे, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। आपको तो पता है जैसे जैसे कथा पूरी होने जाती है तो धीरे धीरे भगत की संख्या एक एक करके, ये दरवाजा वो दरवाजा, हालांकि यहाँ पे दरवाजा एक ही है, धीरे 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 गायब होना चालू हो जाते हैं जैसे टाइम बढ़ेगा। अभी तो आप 1 घंटे की कथा में बैठते हैं तो कुछ ज्यादा होता नहीं आपको, और मैं भी 1 ही घंटा मेरा कैपेसिटी है, तो हमें कुछ ज्यादा कष्ट नहीं होता है। लेकिन कथाएं पहले 3-3, 4-4 घंटा चलती थी, 5-5, 6-6 घंटा। आप लोग चिंता मत कीजिएगा, ये हॉल को देख के मुझे एक्सटेसी नहीं है कि आज 4 घंटा कथा करें। तो सब लोग एक एक करके निकलने लगे। लास्ट में गिने चुने उनके शिष्य, प्रमुख शिष्य बचे हुए थे, वो भी बोलने लगे कि पंडाल का ये मैनेजमेंट करना है, यहाँ पे लाइट नहीं है। लाइट मतलब वो टाइम पे ये चलता था कंदील, ऐसा बिजली नहीं था, उससे जलाते थे। ऐसा करके 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 बहुत सारे लोग गायब हो गए, 2-4 लोग बचे थे, उसमें शिला प्रभुपाद थे। और शिला प्रभुपाद गुरु महाराज क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आता था, क्योंकि एकदम हाई फाई फिलॉसफी बोल रहे थे। शिला प्रभुपाद नए नए थे उस समय। तो उस दिन का कथा पूरा हो गया। बाद में फिर लगभग 2-3 साल बाद दीक्षा का कार्यक्रम हुआ हैदराबाद, इलाहाबाद में। वहां पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी आए थे और गौड़ी मठ था वहां पे। तो शिला प्रभुपाद का एप्लीकेशन गया गुरु महाराज के पास कि इनको दीक्षा देना है। तुरंत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बोले, अरे मैं इनको जानता हूँ, इनको सुनना अच्छा लगता है, मैंने दीक्षा दे दिया इनको। एक झटके के अंदर, कोई रिकमेंडेशन नहीं, एप्लीकेशन नहीं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, और एक दीक्षा नहीं। जनरली हमको क्या होता है कि पहला दीक्षा दिया जाता है हरिनाम का। सरस्वती ठाकुर जी ने उनको दोनों दीक्षा, पहला हरिनाम, सेकंड ब्राह्मण दीक्षा भी दोनों एक साथ दे दिया और बोले इस बच्चे को मैं जानता हूं, इसको सुनना अच्छा लगता है, बस खत्म बात। यानी कि सोचिए आध्यात्मिक लाइन में, स्पिरिचुअल पाथ में गुरु से श्रवण करना कितना जरूरी है। भगवान के दर्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, इसलिए क्योंकि भगवान को आप दर्शन करके क्या देख पाएंगे, कैसे देख पाएंगे आप? ये जो चमड़े की बनी हुई आंखें हैं, इससे हम क्या देख पाएंगे? इसके ऊपर तो कई लोगों ने चश्मा भी लगाया हुआ है। कांच की बनी हुई आंखें, चमड़े की बनी हुई आंखें, इससे हम भगवान को क्या देख पाएंगे? जब हमें शास्त्रों से, गुरु के माध्यम से पता चलेगा कि भगवान कौन है, भगवान के गुण क्या है, भगवान क्या व्यक्ति है, तब जाके जब हम, या फिर भगवान कितने कृपाशाली है, तब जाके जब हम गोपीनाथ का दर्शन लेते हैं,
तब आपको पता चलता है कि हाँ मेरे गोपीनाथ इतने सुंदर है, मेरे गोपीनाथ इतने कृपाशाली है, मेरे गोपीनाथ मेरे मेरे करते रहेंगे आप। नहीं तो उस समय ये जो भाव है आपको नहीं निकल पाएगा इंडिपेंडेंट दर्शन करेंगे तो। इसलिए भक्ति में हमें जो भी करना है, गुरु जो हमारे काउंसलर रहेंगे, गुरु वर्ग रहेंगे, या फिर हमारे पहचान के दूसरे भक्त रहेंगे, उनके साथ सलाह मशवरा करके ही करना चाहिए। तभी हमारा भक्ति क्या हो सकता है, स्टेडी हो सकता है, अच्छा एकदम ट्रैक पे चल सकता है। नहीं तो ट्रैक से कब गिर गया और ट्रैक से दूर कहाँ भटक गया कभी नहीं मालूम पड़ेगा। फिर एक दिन पता चलेगा अरे ये भगत तो हम देखते सत्संग में चौपाटी में हो रहा है, आज बेलपुरी गा रहे हैं, फिल्मों के गाने बोल रहे हैं, अरे बंधु भाई गाड़ी चली पम 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 बेलपुरी खाएंगे, चौपाटी जाएंगे, पिक्चर के गाने बोलना चालू कर दिया भगत तो अभी। तो हमारी ऐसी हालत हो सकती है अगर हम गुरु से दूर हो जाए तो। इस प्रकार ये यहाँ पे दिखा रहे हैं कि अपन बोलते हैं कि आप ही मेरे अंत बना रहे। तो अभी गुरु मिल गए तो क्या मिल गया, सब मिल गए, भगवान मिल गए, सब उसमें आ गए। चले श्री रंग की तरफ आ गए। फिर उस वर्णन को पूरा करते हुए कवि कहते हैं और यहाँ पे इस अध्याय को पूरा करते हुए कि उसके बाद यमुनाचार्य अपना लिखाई पढ़ाई कर रहे थे आश्रम में, भगवत भक्ति का ज्ञान बांट रहे थे, लेकिन उनको चिंता था कि इस संप्रदाय को आगे लेके जाने के लिए अभी मेरे पास सशक्त कोई भक्त नहीं दिख रहा है अभी मेरे को। ऐसा अभी आप बोलेंगे तो इतने सारे पावरफुल भक्त थे क्या अपन नहीं लेके जा सकते थे, है, लेकिन यमुनाचार्य को पता था, भगवान के पार्षद है, कि इससे भी बलशाली डायरेक्ट भगवान के अवतार अवतरित होने वाले हैं। और वो थे रामानुजाचार्य। तो यमुनाचार्य के बाद रामानुजाचार्य आए जो कि साक्षात लक्ष्मण जी के अवतार है, शेषनाग के अवतार है, बलराम जी के अवतार है। तो यमुनाचार्य सोच रहे थे कि अरे इस मिशन को आगे कौन लेके जाएगा, कैसे लेके जाएगा, उनको चिंता हो रही थी। फिर उसी क्रम में हम आगे देखेंगे आने वाले कथा में कि किस प्रकार यमुनाचार्य और रामानुजाचार्य की मुलाकात होगी। और फिर यमुनाचार्य एक्चुअली मुलाकात नहीं हो पाती है उनकी। भक्ति का कभी कभी एक बड़ा एक ऐसा घटना कभी होता है कि हम सोचते हैं कि यार इतने दो महान, और रामानुजाचार्य अपने मेमोरियल में लिखते हैं, एक ऑथर लिखते हैं कि यमुनाचार्य और रामानुजाचार्य इनका एक बार भी मुलाकात नहीं हुआ। केवल यमुनाचार्य ने सोचा था रामानुजाचार्य वो हमारे संप्रदाय को आगे बढ़ाएंगे, वो पावरफुल है। रामानुजाचार्य के एक मेमोरियल में रामानुजाचार्य कहते हैं कि अगर मेरा यमुनाचार्य से मुलाकात हुआ होता ना तो मैं सीधा यहाँ से वैकुंठ जाने के लिए सीढ़ी बना देता। दो भक्तों के मिलन में इतना पावर होता है। आप ये मत सोचिए, कभी कभी लोग मीटिंग करते हैं सत्संग का, मैनेजमेंट का, हमारा एक मीटिंग ग्रुप है भक्तों का मुलाकात इसलिए होता है कि भक्ति को कैसे आगे बढ़ाए। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि इतना पावरफुल से यमुनाचार्य उनके संग में सीढ़ी बना देता सीधा वैकुंठ भेजने के लिए। तो आप लोग केवल एक सीढ़ी में चढ़ के ऊपर जा सकते थे, हालांकि ये भी सीढ़ी है, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे। तो इस प्रकार उनको चिंता थी और फिर उस चिंता का निवारण अगले अध्याय में किया जाएगा, अध्याय नंबर 5। हमने अभी तक 4 अध्याय पूरे किए हैं। तो हम अगले प्रसंग से देखेंगे कि किस प्रकार रामानुजाचार्य फिर उनका उदय होगा, उनका जन्म होगा, और फिर रामानुजाचार्य फिर इस संप्रदाय को कैसे आगे बढ़ाएंगे। फिर उनकी रोचक कथा है। ये तो गुरु शिष्य के हमें कुछ गिने चुने उदाहरण देंगे। ऐसे ऐसे उदाहरण को देखेंगे कि आप बोलेंगे यार इनके सामने तो मैं मच्छर भी नहीं हूँ, मेरा भक्ति मतलब कुछ भी नहीं है। आज तो मैं केवल सोचता हूँ मेरा 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 कैसे होगा, मेरा कैसे होगा। हम ये नहीं सोचते कि अरे गुरु महाराज के मिशन को क्या हो रहा है, प्रचार कैसे हो रहा है। जब हम गुरु के बारे में सोचेंगे मेरे गुरु ठीक है कि नहीं, जब हम गुरु के बारे में सोचेंगे तो उस समय देखिए कितना क्रांति आएगा हमारे हृदय में। आज ठीक है, अभी हम नए नए हैं, नए शादी हुआ है, नई शादी में क्या होता है कि थोड़ा सा पहचान होना बाकी है घर के मेंबर लोगों से है ना। अभी घर में क्या बोलते हैं आप उसको, क्या जेठानी देवरानी क्या क्या कहते हैं, आप बोलते हैं समझते हैं, बहुत सारे मेंबर, उनसे धीरे धीरे मुलाकात होगी, मैत्री होगी, फिर अंकल आंटी चाचा मामा, फिर सबका ख्याल रखा जाएगा धीरे धीरे। तो कोई बात नहीं, आप लोग इस तरह से लगे रहिए, रोज नित्य नियम से 16 माला करते रहिए,
जो लोग 16 माला में नहीं पहुंचे हैं, धीरे धीरे प्रयास कीजिए कि 16 माला तक हमें पहुंचना है। टारगेट हमारा क्या है? इतना डर डर के क्यों बोल रहे हैं? जोर से बोलिए। किन लोगों को डर लग रहा है मुझे बताइए, किसको किसको डर लग रहा है 16 माला से? किसी को डर नहीं लग रहा है ना? अरे जब मिठाई मिल जाए, गुलाब जामुन, आप बोलते हैं क्या इतना सा तो नहीं बोलते ना? अब क्या बोलते हैं? लाओ लाओ और एक लाओ। यहाँ पे कुछ लोग ऐसा है कि 16 गुलाब जामुन भी खा सकते हैं, नहीं खा सकते। तो जब चैटिंग करेंगे आप सोचिए एक राउंड मतलब 1 गुलाब जामुन, वाह, और एक माला और 1 गुलाब जामुन। तो मैं पूछूंगा अगली बार कितने गुलाब जामुन खाए आपने? कुछ लोग 20 भी खा लेते हैं, कुछ 25 खा लेते हैं, कुछ 32 खा लेते हैं। हमारे देवी जी है यहाँ पे तो 50 तक खाते हैं ना। कितना कुछ भगत है यहाँ पे 50, 60, 70, 80, 64, 100 सब खा देते हैं। हमारा दूसरा ग्रुप है, उस ग्रुप में है क्या आप लोग? कुछ लोग हैं उस ग्रुप में, दूसरे हमारे गोपीनाथ आश्रम ग्रुप में एक माता जी रोज 64 गुलाब जामुन खा जाती है। सुबह सुबह 50 के ऊपर 53 तक कर लेती है, शाम को बचे हुए। फिर मैं नीचे लिखता हूँ, माता जी मैंने 16 खाने का प्रयास किया, कृपया करके मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी और गुलाब जामुन खाना चालू करूँ धीरे धीरे। तो ऐसा भक्तों का संग है, इसमें आनंद लीजिए और जीवन को भक्ति के अनेक 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 रहस्यों के साथ ऊपर लेकर जाने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय। तो ऐसा हो सकता है कि अगले हफ्ते हम लोग क्लास अभी तक फिक्स नहीं है, बट मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि अगले हफ्ते संडे को मुझे खोपोली जाना है, क्योंकि वहां पे सैटरडे का प्रोग्राम एक दिन के लिए संडे को शिफ्ट हो गया है। वहाँ जो भगत है जो हमारे मैनेजमेंट करते हैं, उनके नाती पोते का बर्थडे है, तो अभी वो सेवा करते हैं, उनके लिए मुझे रेसिप्रोकेट करने के लिए जाना पड़ेगा। तो उसकी जगह पे मैं सोच रहा हूँ शनिवार को कर लेंगे। पता नहीं आप में से कितने लोगों को जमेगा नहीं जमेगा, ये मेरा प्रस्ताव है। तो आप लोग अपना ओपिनियन दे दीजिएगा। अगर नहीं जमेगा तो हम उस हफ्ते क्या आप दे देंगे, ठीक है? शनिवार मोस्टली नहीं जमता है ना, मेंटल मीटिंग। अच्छा, प्रिया पाटिल माता जी का, ठीक है, प्रयास करें, देखते हैं कैसे होता है, ठीक है? हरे कृष्ण। तो आप लोग थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं, फिर आप लोग प्रसाद पाने के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। और साथ ही में इस हॉल के लिए जो भी आपको योगदान देना है, आप योगदान कहाँ गए हमारे कैलाश प्रभु? आइए यहाँ पे बैठिए भैया, अभी आपका टाइम आएगा। तो कैलाश प्रभु को आप, हालांकि मैंने ये हॉल के लिए जब बात किया तो उन्होंने कहा है पहले हम लोग उस हॉल में कर रहे थे तो वहाँ पे 11,000 फर्स्ट डे उन्होंने लिया, तो उसको हमने बाद में कम कराया, बोले कि अरे हमारा सत्संग कार्यक्रम है, तो उन्होंने उसको 8,000 किया है। लेकिन यहाँ हो सकता है कि और ही कम हो जाए, संभावना है, उसका प्रयास करेंगे हम लोग। तो अभी इतने सारे भगत का उन्होंने दर्शन किया है तो उनका दिल थोड़ा सा पिघल जाएगा, बोलेंगे अरे भक्ति इतने अच्छा कथा करते हैं, थोड़ा उनको। तो मुझे पता नहीं कितना करेंगे डिस्काउंट, लेकिन हम लोग जो भी आपको हिसाब किताब है हम दिखाएंगे हर बार। हमारे आशीष प्रभु अकाउंटेंट है यहाँ पे, कहाँ है आशीष प्रभु? यहाँ पे आशीष प्रभु। तो पिछले हफ्ते का, ये हफ्ते का जो भी हमारा हिसाब किताब रहता है कलेक्शन का, वो सब आप ग्रुप में प्रेजेंट करते रहिएगा। पिछले हफ्ते हम लोगों ने सारे भक्तों ने मिलकर 9,900 रुपए जमा कर दिए थे आप लोगों के योगदान से, तो हमने उसमें भुगतान कर दिया था। बाकी बच्चे हमने यहाँ प्रदर्शन में मुझे आता रहता है, उसमें से मैंने ऐड करके दे दिया। तो पिछले हफ्ते का हो गया, इस हफ्ते का भी उन्होंने एग्जैक्टली बोला नहीं कितना करेंगे क्या करेंगे, लेकिन आप देख लीजिए कितना जमा कर सकते हैं। बैलेंस रहेगा तो हमारे अगले प्रोग्राम के लिए काम में आएगा। हमारा ये संडे कथा मैनेजमेंट बैंक बना देंगे हम लोग। और ऐसा हो रहा है अभी आजकल, अब बेलफल बजाइए, थोड़ा सा हमें डर लगता है। आजकल ऐसा हो रहा है कि मंदिर में बहुत सारे कार्यक्रम बढ़ते जा रहे हैं और मंदिर के ऑफिशियल कार्यक्रम और बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आज मैंने हॉल बुक किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रेरणा फेस्टिवल में जो नए लड़के आए थे लास्ट हफ्ते, उनका फॉलो प्रोग्राम था, तो अभी प्रेरणा फेस्टिवल रहेगा तो वो हमको नहीं देंगे, क्योंकि प्रेरणा फेस्टिवल ज्यादा प्रायोरिटी में आता है, तो इसलिए हमें शिफ्ट करना पड़ा। तो हम भक्ति में हॉल में लेना चाहते थे,
तो ऐसा है कि मंदिर में भी कार्यक्रम बढ़ते जा रहे हैं, हमें हो सकता है कि कंटिन्यूसली कभी कभी यहीं पे लेना पड़े। और मेरा ये विचार है कि अगर हमको यहाँ पे अच्छा अगर रेट देंगे तो हम लोग यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कथा का, कीर्तन का। मंदिर में कैसा रहता है कि 7:30 से 8:30 कोई कीर्तन नहीं चाहिए, 9 बजे के बाद कोई कीर्तन नहीं चाहिए, आपको पता रहेगा भक्ति वेदांत में। तो हमारे पास कोई मौका नहीं रहता कथा कीर्तन करने का ज्यादा। तो ये अगर हॉल हमारे लिए अवेलेबल है तो हम फ्री है। और ये आज पहली बार है इसलिए थोड़ा लेट हो गया, अगली बार से हम लोग मे बी 6:30 बजे स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कैसा लगता है? 6:30 से 8:30 9 बजे तक, क्योंकि हॉल का उतना पैसा भी हम भरते हैं, उतना टाइम पूरा वसूल होना चाहिए ना। 3 घंटे का बुकिंग है भाई। हाँ क्या बोल रहे देवी जी? फ्राइडे आप लोग इतने सारे लोग आएंगे फ्राइडे को? नहीं होएगा। संडे को चलता है ना आपको? अच्छा ये हफ्ते के लिए बोल रहे हैं आप? अच्छा वो हफ्ते के लिए, ठीक है, वो हफ्ते के लिए हम लोग कर सकते हैं। फ्राइडे तारीख क्या है? 4 तारीख। तो वैसे अभी तक मेरा फ्री है, मुझे तो कहीं से कहीं इन्विटेशन नहीं है कीर्तन का। ठीक है, ग्रुप में एक हम डाल देंगे कि शनिवार चाहिए या शुक्रवार चाहिए। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग फ्राइडे ओके सब लोग। फ्राइडे वाले हाथ उठाइए, 10 लोग बस वोटिंग है तो ठीक है, चिंता नहीं कीजिए। अगर ज्यादा ही हमको ऐसे लग रहा है तो हम वो हफ्ता सब लोग शेयर कीजिएगा, है ना? तो नहीं, वोटिंग से मुझे पता चल गया कि शुक्रवार भी कुछ लोगों के लिए फिट नहीं है और शनिवार भी कुछ लोगों के लिए फिट नहीं है, और मंडे को आपको मंदिर में होता है। मंडे को मंदिर में होता है, मंडे को अंग्रेजी होता है, सॉरी हिंदी नहीं होता है। मतलब आपकी इच्छा है, मैं अवेलेबल हूँ। मंडे को कौन सा तारीख है? 1 तारीख नहीं, 31 तारीख है, सॉरी नहीं 7 तारीख है। हाँ मंडे को भी मैं अवेलेबल हूँ। तो आप लोग चर्चा कीजिए 3 दिनों में से जो भी अवेलेबल, अगर करना चाहते हैं तो, नहीं तो फिर आराम कीजिएगा उस हफ्ते, कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा जमा कीजिएगा, ठीक है ना? लेकिन ये और हम प्रयास करेंगे रिटर्न करने का। कभी कभी और नहीं मिलेगा तो हमारा प्रेम पूरी तो ही है, लेकिन उसका उन्होंने रेट फिक्स कर दिया है, 8 के नीचे नहीं देने वाले हो। 8 हमारा फिक्स हो गया वहाँ पे। यहाँ पे देखते हैं जितना देंगे वो लोग। अभी वो लोग बोलेंगे प्रेमपुरी में 8 भरते इधर, तो हम बोलेंगे कि भाई हम तो वहाँ नहीं जाने वाले, आप जितना दे सकते हैं यहाँ पे इधर ही आए। ये थोड़ा अच्छा नहीं है, सोना चांदी हीरा मोती लगा हुआ है, लेकिन वो गाता है नन्ना मांगे सोना चांदी। अब तो हीरा मोती नहीं, अब तो भक्ति के मोती मांग रहे हैं, राइट? तो हम लोग कभी कीर्तन करते हैं, फिर कीर्तन के बाद आप लोग को जो भी देना होगा दीजिए इनके पास, फिर अगली बार देखा जाए। प्रसाद मंदिर में होगा, भक्ति वेदांत हॉल में। सीधा आपको मालूम है कहाँ जाना है, वो तो मुझे एड्रेस बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो अभी कीर्तन करते हैं, ठीक है? तो इसको थोड़ा आगे लीजिए, मुझे गोद में दीजिए, आगे कर दीजिए, मुझे गोद में लीजिए, ठीक है? ऐसे में ठीक लग रहा है, ठीक है? इसके ऊपर रखिए, इसके ऊपर ठीक है, वो रखिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास हरि कृष्ण Hare
आगे